हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज है 2 ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या बाकी और भी जितने होते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट डे की है, जो कि है वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या होती है? एक तरीके की फ़िश होती है जिसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसी से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह बनाने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड टूना डे 2 मई। अब बात आती है याद कैसे करेंगे। तो 1 मई को हमने क्या पढ़ा था? लेबर डे। वो कल याद करा दिया था। अब लेबर वगैरह कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो ताकत आएगी, तभी तो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तभी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेंगी कि नहीं। तो ताकत कहाँ से आएगी? वो आएगी टूना फिश से। तो उसको खाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे। तो जस्ट लेबर डे के नेक्स्ट डे ही आ जाता है टूना डे। इमेजिन कर लो ऐसा कुछ, कोई वर्कर है, काफ़ी वीक फील कर रहा है और तुम्हारे पास आता है, पूछता है क्या करूँ यार, तो तुम बोलते हो तू ना एक काम कर, टूना खा। तो कहेगा व्हाट? तो कहेगा हाँ भाई, एक फ़िश होती है और ऐसे ऐसे उसे आप पूरा समझा देना, और इस तरह से आपको याद भी हो गया, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट। अब TUECO, अब ये जो कंपनी है ये एक तरीके का जॉइंट वेंचर है बिटवीन तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कंपनी और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इन दोनों का एक ये साथ की कंपनी है जिसने MOU साइन किया है हरिद्वार की नगर निगम के साथ। नगर निगम बोले तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये काय के लिए इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि भाई जितना भी वेस्ट वगैरह जनरेट होता है किसी एरिया से, उसको हम यूज़ करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इसको बोलते हैं वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट। तो ये इस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि इट विल टर्न म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू ग्रीन एनर्जी। कितनी बढ़िया बात है नहीं। याद कैसे करना है? कोई भी कचरा देखता है तो कैसे करता है? थू थू थू, कितना गंदा कचरा है। थू से टू आ रहा है इसमें, लेकिन इस कंपनी ने दिमाग लगाया, इसने थू थू ना करते हुए बल्कि उस कचरे में भी अपॉर्चुनिटी देखी और उसे इकोलॉजिकली बेनिफिशियल चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमारा नाम आ गया TUECO। ये तो हो गया कंपनी का नाम। और वेस्ट किससे लेंगे? कचरा कौन इकट्ठा करता है? तो हमारी नगर निगम। तो नगर निगम ऑफ हरिद्वार। हो गया याद? सिंपल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ना यहाँ पे प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो ना, यहाँ पे हमने जो तू इको जो भी किया है वो सिर्फ याद करने के लिए किया है। अदरवाइज़ आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है कि भाई वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ याद कर रहे हैं, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल, ये क्या होता है? यूँ मान लो कि मान लो हम जो स्टॉक्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, यानी कि शेयर्स हो गया और जितने भी अलग तरीके के सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ बेसिकली शेयर्स वगैरह को ही बोलते हैं, उनको हम खरीदते बेचते हैं। तो उससे रिलेटेड ऑर्डर वगैरह कौन पास करता है? तो वो है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर किसी को उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील करना है तो वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल में। सिर्फ सेबी ही नहीं, जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इंश्योरेंस वाले सेक्टर को रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में, उससे के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर हमें अपील करनी है तो हम जाएंगे SAT में, यानी कि सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल में। और इसके अलावा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो कि पेंशन फंड को रेगुलेट करती है हमारे कंट्री में, तो उसके अगेंस्ट, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम कहाँ जाते हैं? सिक्योरिटीज़ अपेलेट ऑफ ट्राइब्यूनल में। और इसी सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चूज़ किए गए हैं जस्टिस PS दिनेश कुमार। तो याद कैसे करना है? तो देखो भैया, जब हम जवान होते हैं तो हम इन्वेस्ट वगैरह करते हैं शेयर्स वगैरह में, ताकि हमारी एक जो है इनकम वगैरह, एक एक्स्ट्रा इनकम सिक्योर्ड रहे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इनकम सिक्योरिटी के लिए हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपदा आ जाए तो उसके अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी है, उसके लिए हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। और जब बुढ़ापे की बात आती है तो पेंशन
जो फंड होता है वही एज अ सिक्योरिटी काम करता है। तो चाहे जवानी की सिक्योरिटी हो, चाहे किसी आपदा से सिक्योरिटी हो, या चाहे बुढ़ापे की सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कहाँ लेके जाएंगे? सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल में। तो इससे तो ये 3 याद हो गई कि किस किस के अपील्स जाते हैं, राइट। सो जब हम SAT में जाते हैं तो कौन हमारी मदद करेंगे? तो PS दिनेश कुमार। ये कहेंगे कि आपका कोई भी कैसा भी दिन चल रहा हो, चाहे जवानी का, चाहे किसी आपदा का, चाहे बुढ़ापे का, कोई सा भी दिन हो, हम आपकी हर टाइम सेवा करेंगे, हर टाइम आपको सुनेंगे। तो भाई ये तो जो अपील लेके जा रहा है उसके लिए भगवान के समान है, ईश्वर के समान है। तो ईश्वर को क्या लिखते हैं हम? ईश लिखते हैं। सो दिनेश, कोई सा भी दिन हो हमारा ईश्वर की तरफ वर्क करेंगे। इस तरह से हमें PS दिनेश कुमार याद हो जाएगा, और डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो इस सिली सी स्टोरी याद रख लेना। ओके, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। हितेश सेठिया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड हिम एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज MD एंड CEO फॉर 3 years। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो देखो, जब जियो स्टार्टिंग में आया था तो उन्होंने फ्री में काफ़ी हमें फ्री डेटा दिया था, राइट। हमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था, यानी कि हमें कोई फाइनेंस नहीं देना पड़ रहा था। तो जियो से हमें इनिशियली काफ़ी बेनिफिट हुआ था, हित हुआ था लोगों का। हित यानी जो इसे हिंदी में हित लिखते हैं ना, उसका यानी बेनिफिट। सो हित हुआ था, और उसी से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जियो ने भी काफ़ी कमाया, तो वो सेठ बन गए। सो इससे याद रख सकते हैं हितेश सेठिया एज MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं NISE की, जिसकी फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इसके डायरेक्टर जनरल के रोल में आए हैं मोहम्मद रिहान, डॉक्टर मोहम्मद रिहान। और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ऑफकोर्स सोलर एनर्जी इसके नाम में आ रहा है, तो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी वाले इंडस्ट्री में ही वर्क करेगी एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। बेसिकली सोलर एनर्जी वगैरह को कैसे प्रमोट किया जाए हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन देखती है। सो कैसे याद रखेंगे? सूरज होता है ना हमारा, उसकी जो किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं सूरज से रिहा होके तो आती है। रिहा यानी रिलीज़ होके, रिहा होके आती है। और कहाँ पे आ गई? किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, राइट। सो रिहा से रिहान, डॉक्टर मोहम्मद रिहान ऐसे एसोसिएट हो जाएगा। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पॉल ऑस्टर की। ये एक US के नॉवेलिस्ट थे जिनका देहांत हो गया। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77 एंड ही वाज नोन फॉर द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी। सो इनका नाम कैसे याद करना है? तो इनके नाम में देखो लास्ट में आ रहा है स्तर। स्तर लिखते हैं ना हम हिंदी में, स्तर यानी कि लेवल। लेवल होते हैं ना, अलग अलग लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पॉल ऑस्टर ने जो किताब लिखी उसमें कितने लेवल थे? 3 ट्री, ठीक है। और नाम थोड़ा US टाइप ही लग रहा है, पॉल ऑस्टर, तो US के नॉवेलिस्ट थे, और न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी। सो इससे आई थिंक थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए याद करने में, और इतना ही था इसमें। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं लक्ष्मण तीर्थ रिवर। ये एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। ट्रिब्यूटरी बोले तो जो मेन कावेरी रिवर जा रही है उसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मण तीर्थ रिवर जाके मिलती है, यानी कि कावेरी रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए एक ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, और क्योंकि वो सूख रही है तो इवन फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग टू इरिटेट देयर क्रॉप्स। उनको अपनी जो उनकी फसल है उसमें पानी देने के लिए ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड न्यूज़ थी है। सो ये कैसे याद रखना है? ऐसा कुछ देख लो कि लक्ष्मण नाम का कोई व्यक्ति है जिसे तीर्थ जाना है, लेकिन उनकी जो साथी है कावेरी नाम की, वो वेरी वेरी, लास्ट में वेरी आ रहा है ना, तो वेरी नाटक, कर्नाटका से नाटक ले लो, उनके बहुत नाटक है, इसलिए लक्ष्मण नाम का व्यक्ति अकेले ही तीर्थ चले गए और वहाँ पे जाके सूख गए। ये जो सिली सी स्टोरी बताया उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग,
सिर्फ याद हो जाए इसलिए हमने उसको यूज़ किया, वरना डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया, इन्हें ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि इसे RBI ने परमिशन दे दी है टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर, यानी कि ये अपनी पेमेंट सर्विसेज अब प्रोवाइड करवा सकेंगे। अंडर विच एक्ट? अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 RBI नोट देता है अलग अलग कंपनीज़ को। तो अगर प्रॉपर पेमेंट सिस्टम नहीं हो तो पेमेंट करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से लाइन लग जाती है बहुत सारे लोगों की, राइट। तो वर्ल्ड में लाइन ना लगे इसलिए ई पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इस वाली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट एग्रीगेटर का जो है अप्रूवल मिल गया। सिंपल है। बढ़ो आगे। डीपेस्ट ब्लू होल, हाल ही में काफ़ी सबसे अभी तक का डीप ब्लू होल डिस्कवर किया गया है मेक्सिको के चेतुमल बे में ड्यूरिंग स्क्यूबा डाइविंग एक्सपेडिशन, और जिसका नाम है तामजा ब्लू होल, जिसकी डेप्थ बताई जा रही है 1380 फीट डीप। ब्लू होल क्या होता है ना, यूँ मान लो कि जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं ओशन टाइप, जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, उसमें मान लो जो उसका एकदम नीचे का जो स्तर होता है उसमें कोई होल बन जाए। अब वो होल कैसे बन जाता है, मान लो कोई बहुत टाइम तक वहाँ पे पानी रिसता रहता है क्योंकि वहाँ पर का जो मटेरियल होता है वो मान लो काफ़ी सॉल्यूबल है, जैसे जिप्सम का बना है, लाइमस्टोन का बना है, तो वो काफ़ी सॉल्यूबल होता है, जिससे क्या होता है पानी धीरे धीरे रिसते वो वीक हो जाता है एरिया, और वो वाला एरिया नीचे धंस जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा होल बन जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे होल हैं हमारे वर्ल्ड में, लेकिन अभी तक का सबसे डीप जो है वो अब खोजा गया है, जो कि मैक्सिको के पास है। सो याद कैसे रखेंगे, मान लो ऐसा कोई बहुत बड़ा होल है और नाम में तो ब्लू आ ही रहा है, तो यानी पानी में होगा, तो बहुत बड़ा होल है, तो उसमें आप कोई से भी अपने तामझाम डाल सकते हो, कोई से भी तामझाम, तो तामझाम से तामजा याद हो जाएगा। और मैक्सिको कैसे याद रहेगा, मैक्सी होती है ना, मैक्सी गाउन टाइप, वो भी काफ़ी चौड़ा होता है, वो भी होल टाइप होता है, तो उसमें भी कोई भी समा सकता है, राइट। तो वैसे ही तामझा भी याद हो गया, मैक्सिको भी याद हो गया, और ये हमारा ब्लू होल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दे रखी है अगर आपको पढ़ना हो तो, हालांकि भी साइंटिस्ट वहाँ उसके बॉटम तक एकदम पहुँचे नहीं है, लेकिन हाँ ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा हमारे अर्थ के बारे में जानने में। सो दे आर वाटर फिल्ड वर्टिकल केवल्स ऑन सिंक होल्स फाउंड इन कोस्टल रीजन्स where the bedrock is made up of soluble material gypsum, limestone, marble। ठीक है, ये वही बात थी जो मैंने अभी समझाई। एंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर ऑन द सरफेस परकोलेट्स थ्रू द रॉक, जब पानी रिसता रहता है मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है और क्रैक को वाइडन कर देता है, जिससे रॉक फाइनली कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पे होल बन जाता है। अब ऐसे और भी होल हैं, जैसे कि डीन्स ब्लू होल हो गया बहामास का, डहाब ब्लू होल हो गया इजिप्ट का। सो ऐसे बहुत सारे हैं, और ये जो अभी देखा गया पाया गया है उसकी डेप्थ क्या है 1380 फीट डीप, जो कि 390 फीट डीपर है। किससे? सांशा योंगले ब्लू होल से, जो कि अभी तक का सबसे डीप था। ये पड़ता है साउथ चाइना सी में, लेकिन अब इससे भी डीप आ गया है तामजा ब्लू होल। सो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि तामजा नाम का ब्लू होल है जो कि मैक्सिको के पास में पाया गया और वो सबसे डीप है अभी तक का। सिंपल। अब आते हैं चिथिराई फेस्टिवल पे। ये एक तरीका का फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है मदुराई में, मतलब कि तमिलनाडु में। सो इसके सेलिब्रेशन में थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज डिसेंडेड ऑन द वैगई रिवर बेड, मतलब कि वैगई नाम की नदी में काफ़ी सारे भक्त वहाँ पे इकट्ठे हुए। इसमें होता यूँ है कि टू विटनेस द एनुअल रिचुअल ऑफ लॉर्ड कलाजागर entering the river as a part of Chitrai festival, and it celebrates the celestial union of Lord Sundareshwar, Lord Shiva and Goddess Minakshi, Lord Vishnu sister। बेसिकली इसमें यूनियन को सेलिब्रेट किया जाता है किस किस की, हमारे लॉर्ड शिवा की, सुंदरेश्वर की यानी कि, और गॉडेस मीनाक्षी की, जो कि विष्णु की भगवान विष्णु की सिस्टर मानी जाती है। हमें एग्ज़ाम के लिए सिर्फ याद रखना है कि चिथी रई मदुरई से रिलेटेड है। सो याद कैसे रखेंगे, चिट्ठी, इसमें चिट्ठी जैसे चिट्ठी होती है ना, लेटर वगैरह हम किसी को लिखते हैं, तो बहुत मधुर मधुर मीठी मीठी बातें हमने किसी को लिख के भेजी, तो चिट्ठी गई, वह गई, कौन गई, चिट्ठी गई, किसके पास गई, तो मधु नाम की एक लड़की के पास गई।
मधुर मधुर बातें किसको भेजें? मधुराई। सिंपल याद हो गया, वेरी गुड। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।